हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। एक बार फिर से हाजिर है 69,000 को लेकर। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, क्या है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी आखिरकार क्यों नहीं बाहर हो सकते हैं, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। कुछ पर्याप्त साक्ष्य हैं, उनके आधार पर चर्चा होगी। और इसके बाद कम गुणांक यानी कि बॉर्डर लाइन के चयन की संभावनाएं तेज हो रही हैं, इस विषय पर भी चर्चा होगी। और जुलाई में ही बंट सकते हैं नियुक्ति पत्र, भर्ती हो सकती है पूरी, इस बिंदु पर भी चर्चा होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बीएड मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बीएड मुद्दे पर अभ्यर्थी खासे गंभीर हैं। हमारे वीडियो सेशन में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड कैंडिडेट्स हैं और 867 चयनित लिस्ट में अपना नाम जो है सुनिश्चित करवा चुके हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी बेहद गंभीर हैं कि कहीं बीएड अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से ना दिखा दिया जाए। और ये लाजमी भी है, चूँकि जो मामला है वो एपेक्स कोर्ट में है और एपेक्स कोर्ट में मामला होने के बाद अब कोई कोर्ट नहीं बचती है और 40-45 वर्सेस 60-65 का भी मामला और मॉडिफिकेशन पर सुनवाई सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में है। अपरोक्ष रूप में हम पहले से ही कहते चले आ रहे थे कि ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट से ही पूरी होगी। सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, ये एक निर्धारित प्रक्रियाएं हैं। चूंकि ये एक ऐसा पेचीदा मसला था जिसमें कोई भी पक्ष विजित होता तो अवश्य ही वो सुप्रीम कोर्ट तक की दहलीज तक अवश्य पहुंचता। और वही कुछ हुआ है। तो आपके संघर्ष का जो आखिरी सोपान है वो आप चढ़ चुके हैं। अब बस वहाँ पर थोड़ा सा युद्ध बाकी है और व्यापक स्तर पर बहस हो जाएगी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा और सकुशल 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए जो चैप्टर है 69,000 का वो भी क्लोज हो जाएगा। तो इसके बारे में देखिए, सबसे प्रबल संभावना बन रही हैं कि 14, 15, 16, 17 4 डेट का हम पहले से ही कर रहे हैं। एक मतलब क्या कह लें, पूर्वानुमान लगा के चल रहे हैं कि स्पेकुलेशन मान सकते हैं कि 4 डेट मैक्सिमम लग सकती हैं जिनमें ये मुकदमा निस्तारित हो जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या है कि अभी जो हाल में ही सुनवाई हुई 9 तारीख को, तो उसमें क्या हुआ, बीएड मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर चीज़ें निकल के आईं कि बीएड के मैटर को टैग कर दिया गया और अब बीएड मैटर की टैग करके सुनवाई होगी। टैग करने का मतलब ये है कि बीएड प्रकरण पर ही बखूबी पूरी बहस होगी कि आखिरकार प्राथमिक विद्यालयों में बीएड अभ्यर्थियों का इंक्लूजन क्यों किया गया है, क्या वो रूल्स रेगुलेशन एक्ट्स के अकॉर्डिंग है या सिर्फ जो है ऐसे ही उनको जो है शामिल कर दिया गया है। जो आरोप हैं ट्रेंड बीटीसी कैंडिडेट्स के, वो काफ़ी गंभीर हैं। उन पर एक बार समाचार पत्रों पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड को शामिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में, चुनौती दी गई है। बीटीसी अभ्यर्थियों ने दी याचिका, हाई कोर्ट में लंबित याचिका दिखाने को कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट मामले पर 14 जुलाई को सुनवाई करने को हुआ राजी। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड को भी योग्यता मापदंड में शामिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। बीटीसी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बीएड को सहायक अध्यापक भर्ती योग्यता मानदंड में शामिल करने के नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन यानी कि एनसीटीई और उत्तर प्रदेश के संशोधित नियमों को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इसी संबंध में हाई कोर्ट में दाखिल उसकी याचिका की प्रति पेश करने का निर्देश देते हुए 14 जुलाई को सुनवाई की मंजूरी दी है। 14 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती को चुनौती देने वाली शिक्षा मित्रों की मुख्य याचिका पर भी सुनवाई होगी। यह निर्देश गुरुवार को न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने दिया है। इससे पहले याचिका पर बहस करते हुए बीटीसी अभ्यर्थियों के वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड को भी योग्यता मानदंड में शामिल करने से उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ मुख्य बिंदु यह है कि प्राथमिक स्तर पर बीएड कैसे योग्यता मानदंड हो सकता है। उन लोगों ने इस बारे में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है जो कि अभी लंबित है, लेकिन सहायक शिक्षकों की भर्ती का मुख्य मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए उन्होंने यहाँ याचिका दायर की है। इस
पर पीठ ने उनसे हाईकोर्ट में लंबित याचिका दिखाने को कहा है, लेकिन वह याचिका रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में लंबित याचिका की प्रति पेश करने का आदेश दिया और याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने की बात कही। देखिए, एनसीटीई ने 28 जून 2018 को प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड को योग्यता मानदंड में शामिल करने की अधिसूचना निकाली, लेकिन इसमें शर्त रखी गई थी कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर इन लोगों को ब्रिज कोर्स करना होगा। इस बीच 1 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने रूल 1981 में 23वां संशोधन करके एनसीटीई की अधिसूचना के आधार पर बीएड को सहायक शिक्षक की प्रशिक्षण योग्यता में शामिल कर लिया। प्रदेश सरकार ने इस संशोधन को पूर्व की तिथि 1 जनवरी 2018 से लागू किया। 28 जून 2018 से लागू किया, यहाँ पर गलत थोड़ा सा लिखा है। बीटीसी याचिकाकर्ता अरुणेश ने दोनों ही अधिसूचनाओं को हाईकोर्ट में रिट याचिका के जरिए चुनौती दे रखी है। सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता ने यहाँ भी याचिका दाखिल की है, जिसमें हाईकोर्ट के गत 6 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। उस आदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यूपी सरकार के संशोधित रूल को चुनौती देने का मामला मुख्य मामले से अलग कर दिया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड योग्य नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी 3 और याचिकाओं की सुनवाई थी। उनमें से एक याचिका शिक्षा मित्रों की थी, जिसे कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मामले के साथ संलग्न करने का आदेश दिया। 2 याचिकाएं पूर्व सैनिक कोटा के अभ्यर्थियों की थी, उन्हें कोर्ट ने 14 जुलाई की सुनवाई के लिए लंबित रख दिया है। अब यहाँ पर एक समाचार पत्र का और संज्ञान लेते हैं। देखिए, हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने बदला फैसला। बीएड अभ्यर्थी भी 1 से कक्षा 5 तक बन सकेंगे शिक्षक। देखिए, बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी भी कक्षा 1 से 5 में शिक्षक बन सकते हैं। इन कक्षाओं के लिए 2 वर्षीय डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने वाले 17 दिसंबर 2019 के आदेश को स्थगित कर दिया गया है। तो पटना हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का यह आदेश था, जिसमें डीएलएड को प्राथमिकता के संबंध में आदेश निर्गत कर दिया गया था। इस संबंध में शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने बुधवार को अधिसूचना जारी की। हाईकोर्ट ने सोमवार को डीएलएड वालों को प्राथमिकता देने पर जवाब मांगते हुए इस पर रोक लगा दी। शिक्षा विभाग द्वारा डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता वाला आदेश वापस लेने से नियोजन इकाइयों में बीएड और डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की अलग अलग सूची नहीं बनेगी। पहले विभाग ने सभी जिलों को यह आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षकों के पद पर 2 वर्षीय डीएलएड वालों को रखना होगा। डीएलएड अभ्यर्थी नहीं मिलने पर ही बीएड वालों पर विचार होगा। तो कुल मिलाकर ये 17 दिसंबर का पटना का खुद का गवर्नमेंट का आर्डर था। उन्होंने खुद से ही डीएलएड को प्रायोरिटी में रख दिया था। तो 71,000 प्राथमिक स्कूलों में 90,763 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रखने के विभाग ने यह फैसला लिया था। दिसंबर 2019 में एनआईओएस से 18 माह के उत्तीर्ण सीटीईटी अभ्यर्थियों को मौका मिलने के बाद भी शिक्षा विभाग कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। विभाग का तर्क है कि 2019 जुलाई में नियोजन शुरू की गई थी, ऐसे में उन्हें मौका दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार में जो पटना हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया है कि डीएलएड अभ्यर्थियों को सेकंड प्रायोरिटी में नहीं रखा जा सकता है। इससे उनके आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन हो जाएगा, यानी कि समानता के अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा और एक ही भर्ती प्रक्रिया में 2-2 सूचियां नहीं बनाई जा सकती हैं कि एक कैंडिडेट को पहले नियुक्ति दे दो फिर बाद में दूसरे को नियुक्ति दो और उनको होल्ड पर रखो। तो ये नहीं होगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो एनसीटीई है वो एपेक्स बॉडी होती है मतलब किसी भी टीचर बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो उसने भाई हासिल किया है, उसने शामिल किया है और बाकायदा जो भारत सरकार का राजपत्र है उसके ज़रिए भी अधिसूचना जारी करके बीएड कैंडिडेट्स को वापस से 69,000 शिक्षक भर्ती क्या कह लें बेसिक शिक्षा विभाग में एंट्री दे दी गई है। तो कुल मिला के आप लोग निश्चिंत रहिए, बीएड अभ्यर्थियों का इंक्लूज़न अवश्य होगा और अगर इनका इंक्लूज़न नहीं हुआ, किसी प्रकार से कुछ भी छेड़छाड़ हुई तो भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है, लेकिन बीएड अभ्यर्थी बाहर नहीं हो सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग एकदम से टेंशन फ्री रहिए और देखिएगा आखिरकार यही डिसीजन होगा, बीएड अभ्यर्थियों को इंक्लूड ही रखा जाएगा।
भले ही थोड़ी बहुत बहस हो, थोड़ा ऊपर नीचे कार्यक्रम हो, लेकिन आखिरकार बीएड अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, ऐसा हमारा पूर्वानुमान है। अब देखते हैं क्या कुछ सुनवाई पर निर्भर करेगा, लेकिन यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को अपने पक्ष को मजबूती से रखना होगा और उनके लिए पर्याप्त साक्ष्य और बिंदुओं को भी दिखाना होगा। कई ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसके द्वारा बीएड कैंडिडेट्स को इंक्लूड किया जा सकता है। बाकायदा उन्हें क्या है 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा दीजिए और देखिए अपॉइंटमेंट के बाद जब एज असिस्टेंट टीचर वो बन जाएंगे तो वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेंगे। ऐसी एनसीटी की गाइडलाइंस भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बीएड कैंडिडेट्स वापस से नहीं बाहर होंगे। तो सभी लोग परेशान ना हों और टेंशन फ्री रहें और फिलहाल अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, 14 तारीख का इंतज़ार करें। और कम गुणांक और बॉर्डर लाइन के बारे में हम थोड़ी सी शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कम गुणांक वाले और जो बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य सिर्फ और सिर्फ अन्य शिक्षक भर्तियों और जो है फर्जी कैंडिडेट्स पर निर्भर है। अगर फर्जी कैंडिडेट्स को बाहर किया जाता है, जो कूट रचित ढंग से नंबर गेन किए हैं, हाई मार्क्स लाए हैं, अगर उनको उनकी जो मतलब कूट रचिता अगर सिद्ध हो पाती तो अवश्य उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और इसके साथ ही अगर एनओसी कैंडिडेट्स जो हैं, अगर डिवीजन बेंच से एनओसी का सेम पद पर जो ऑर्डर है वो भी अगर वापस ले लिया जाता है, रिवर्ट किया जाता है, तो अवश्य ही ऐसे में बॉर्डर लाइन की संभावनाएं बन जाएंगी। और देखिए टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी ग्रेड की जो शिक्षकों की नियुक्तियां हैं वो भी लगातार हो रही हैं, तो उनके पूर्ण होने पर भी आपके चयन की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल से परेशान न रहिए। बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर मेरा पॉइंट से रह गया, ये पॉइंट वाले तो एकदम से बेफिक्र रहें, आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग में वैसे ही हो जाएगा। बहुत सारी सीटें वैकेंट होने वाली हैं, 2 से 4 हज़ार सीटें तो ऐसे ही हमारे परिचय में, जान पहचान में चीज़ें हैं लगभग, जो पूर्व में चयनित हैं वो लोग काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं और आप लोग जो है उनमें काउंसलिंग करवा के नियुक्तियां ले सकते हैं। अब जुलाई में देखिए भर्ती प्रक्रिया अवश्य पूरी हो सकती है, इसके बारे में आप लोग निश्चिंत रहें। अगर 14, 15, 16, 17 इन 4 पर मतलब मैक्सिमम 20 तारीख तक भी अगर फाइनल बहस हो जाती है, सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है, तो अवश्य ही सरकार एक भी मौका, एक भी अवसर नहीं चूकेगी जिसके आधार पर अब बाद में कोई ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अड़ंगा लगे। तो इस वजह से ये लोग जैसे ही आदेश फेवर में आएगा, 60-65 वर्सेस 40-45 का मामला निस्तारित होगा सुप्रीम कोर्ट से, अवश्य ही आपको शिक्षक भर्ती 69,000 का चैप्टर क्लोज होता हुआ नजर आएगा। सबको जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाएगी, विद्यालय आवंटित हो जाएंगे और सभी लोग सकुशल अपने अपने विद्यालयों में होंगे। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।